नीट पीजी का एग्जाम इस बार 23 जून को कराया जाना है और जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने वाले हैं ना, वो सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। लेकिन इसी बीच एक ट्विस्ट आ गया है एग्जाम में, और वो ट्विस्ट है चेंज ऑफ एग्जाम पैटर्न। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, जो नीट पीजी का एग्जाम पैटर्न है ना, वो बदल दिया गया है। नया एग्जाम पैटर्न क्या है और किस तरह का एग्जाम आपको इस बार मिलने वाला है, चलिए आपको बहुत ही आसान भाषा में इसी वीडियो के जरिए वन बाय वन बता देते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और आपके लिए खास वीडियो में लेकर आ गई हूं नीट पीजी एग्जाम पैटर्न पर। देखिए 23 जून को एग्जाम होना है, यानी कि करीब 1.5 महीने से भी कम का समय बचा है। स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स जो एग्जाम देने वाले हैं वो सभी जी जान लगाकर अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। इसी बीच एग्जाम का पैटर्न बदल दिया गया है। जब से एग्जाम पैटर्न की खबर आई है ना, तब से ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अचानक से इस तरह का पैटर्न चेंज करना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सेट पैटर्न पर बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे। तो चलिए आपको भी एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि क्या इस बार पैटर्न में चेंज किया गया है और नया पैटर्न किस तरह का होने वाला है। सबसे पहले तो नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार नीट पीजी में इस बार 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि एमसीक्यू। और ये जो 200 क्वेश्चंस होंगे ना, इनके लिए 800 नंबर अलॉट किए जाएंगे। हर करेक्ट ऑप्शन के लिए, हर करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला। नीट पीजी का जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसको अलग अलग टाइम बाउंड सेक्शन में बांटा गया है। 5 बाउंड सेक्शन होंगे, ए, बी, सी, डी और ई। हर सेक्शन में 40 सवाल होंगे और इन 40 सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको 42 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 42 मिनट्स फॉर एवरी 40 क्वेश्चंस। जब तक आप एक सेक्शन पूरा नहीं करते हैं ना, तब तक आप दूसरे सेक्शन पर जंप नहीं कर सकते। ये आपको नोट डाउन करके रखना है। इसके साथ ही आप टाइम रहते हुए अपने क्वेश्चंस का रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप एक सेक्शन करके आगे वाले सेक्शन में चले जाएंगे ना, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप पीछे वाले सेक्शन में आए, पीछे वाले सेक्शन के जो सवाल है उनको रिव्यू करें या फिर उनके आंसर देखें। वंस यू जंप ऑन दी अदर सेक्शन, तो आपके पास पीछे जाने का ऑप्शन नहीं होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे ही आपके एक सेक्शन का टाइम खत्म होगा, आपको दूसरे सेक्शन पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको पिछले सेक्शन का क्वेश्चन खत्म हुआ हो चाहे ना हो, आप दूसरे सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सेक्शन बी पर हैं, ठीक है। सेक्शन बी में 40 सवाल हैं और 42 मिनट का आपको समय दिया गया है। मान लीजिए आपने इसमें से सिर्फ 30 ही सवाल अटेम्प्ट किए हैं और आपके 42 मिनट खत्म हो गए, तो आपको सीधा सी सेक्शन पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप जो बी सेक्शन के छूटे हुए सवाल है ना, आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ये इस बार का पेपर पैटर्न है, इस बार के चेंजेस हैं, जो मेजर चेंजेस हैं जो नीट पीजी में किया गया है। अलग अलग टाइम बाउंड सेक्शन जो है, ये प्रोविजन लगभग 9 एग्जाम्स में किया गया है और इन 9 एग्जाम्स में नीट पीजी, नीट एसएस, नीट एमडीएस समेत कई सारे एग्जाम्स शामिल हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया इसमें या फिर और डाउट है आपके, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो एग्जाम पैटर्न है ना, उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो और नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।